नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 30 अप्रैल, वीकली एक्सपायरी का दिन है और आपके लिए एक नया वीडियो। आज बाजार का ओवरव्यू यह रहा कि सेंसेक्स और निफ्टी में 3% से अधिक की जोरदार तेजी रही, जिसमें एनएसई पर 926 एडवांसेस और 606 डिक्लाइंस रहे। रुपया मजबूत रहा और लगभग सभी इंडाइसेस हरे निशान पर बंद हुए। सबसे अधिक तेजी अभी तक की सबसे अधिक मार झेल चुके निफ्टी मेटल में रही, जो लगभग 8% की तेजी के साथ बंद हुआ। आज निफ्टी 50 के चौथे सबसे बड़े गेनर वेदांता लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वेदांता लिमिटेड के ऊपर ये मेरी तीसरी या दूसरी वीडियो है, जिसमें कि हमने वेदांता को ठीक जिस प्रकार से एनालिसिस किया था, इसकी परफॉर्मेंस निकल के वैसी ही आ रही है। तो वीडियो को ध्यान से सुने, गौर से सुने और अंत तक सुने, ताकि वेदांता में होने वाले मुनाफे का 1% आपसे छूट न जाए। अभी 3 दिनों पहले ही एक हमने वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो और पीबी की डिटेल एनालिसिस करी थी, ताकि कोई भी अगर इसमें निवेश करना चाहता है तो उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर रहे कि वो किस रेट में वेदांता में निवेश करेगा तो उसको मुनाफा होगा। और फ्रेंड्स, आपने देखा कि ठीक वैसी ही परफॉर्मेंस निकल के आ रही है और आज तो इसने मेटल मार्केट में अकेले के दम पर तूफान मचा रखा था, जबकि अभी गोवा माइनिंग केस का फैसला आया भी नहीं है। जब वह फैसला आ जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में वेदांता लिमिटेड के फेवर में अपनी मंशा जताई है, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि वेदांता को रॉकेट बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अब इसकी पी के रेशियो देखें तो 4 के आसपास इसकी पी है, पीबी इसकी 0.47 है और डिविडेंड यील्ड इसका 23.8% है। अब समझ में आएगा कि ये डिविडेंड यील्ड कितना होता है, तो इसी सेक्टर के अन्य जो कंपनियां हैं वो कितनी दे रही हैं डिविडेंड, उससे पता लग जाएगा। तो इसी में सेक्टोरल डिविडेंड यील्ड है 1.71%। जो सेक्टोरल डिविडेंड है उससे ये कंपनी करीब करीब 12 गुना अधिक ये आपको डिविडेंड देती है। और जो सेक्टर की पी है, जो सेक्टर की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो 14.60 है, लेकिन हमें जो मिल रही है वो 4.16 पर मिल रही है। अपने सेक्टर के कंपनियों से 1/3 रेट पे मिल रही है। आप समझिएगा कि कंपनी आपको 1/3 रेट पर मिल रही है और इसका डिविडेंड यील्ड लगभग अपने सेक्टर के कंपनियों से 12 गुना अधिक है। जो फोरकास्टर हैं उसमें 56% एनालिस्ट हैव सजेस्ट दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक। तो 56% लोग ये कह रहे हैं कि इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी 29,000 करोड़ रुपए की एक लार्ज कैप कंपनी है। फोरकास्टर क्या कर रहे हैं वो आपने देख लिया। अब इसको चार्ट पे अगर इसके प्राइस के मूवमेंट को देखी जाए, तो चार्ट के प्राइस के मूवमेंट को देखेंगे तो आज ये सुबह जब ओपन हुआ था तो ओपन हुआ था 82 रुपीज़ पर, और जो इसने हाई बनाई थी 91 के आसपास, और लो जो बनाया था वो 81.75, और जो इसने क्लोजिंग दी वो 88.90। मतलब इसकी जो क्लोजिंग रही वो कहीं ना कहीं अपने हाई के आसपास रही। इसके 100 डेज की ईएमआई की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 109 रुपये 90 पैसे की निकल के आ रही है, और जो 50 डेज की ईएमआई की वैल्यू निकल के आ रही है वो 91.57 की निकल के आ रही है। और आज यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 50 डेज का ईएमआई है, यही इसके लिए सबसे बड़ा रेसिस्टेंस लेवल बना हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर लेवल है, अगर उस लेवल के ऊपर प्राइस मूवमेंट होता है तो वो लेवल अपने आप में उसके लिए एक सपोर्ट लेवल का काम करता है, और अगर उसके नीचे होता है तो वही लेवल उसके लिए एक ज़बरदस्त रेसिस्टेंस लेवल का काम करता है। तो यहाँ पर ये 91 रुपीज़ का जो लेवल है वो 50 डेज का ईएमआई है और वो इसके लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, और इसने आज उसे एक ब्रेक करने की कोशिश की थी, जो करने में फेल रहा है। तो इसमें अब आगे क्या करना है उसको जानने से पहले एनएसई की वेबसाइट पर इसके कारोबार की स्थिति को ठीक से समझ लिया जाए। तो जैसा आपने देखा कि इसने लो बनाया था 81 रुपये 50 पैसे का और हाई बनाया था 91 रुपये का। वही बात निकल के आ रही है कि ये अपने 50 डेज के ईएमआई को ही टेस्ट करके नीचे की ओर आ गया है। अब इस जो ओपन हुआ था 82 रुपीज़ पर, तो ये जो क्लोज हुआ है वो अपने 13% से अधिक पर 89.55 पर क्लोज हुआ है। अब इसमें जो क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है बहुत अच्छा वॉल्यूम है, 6,36,87,038 शेयर टोटल ट्रेड हुई और 1,66,29,345 शेयर्स की इसमें डिलीवरी हुई।
परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो है वो 26.11%, लगभग 26% जो एक ठीक ठाक डिलीवरी मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब इसमें आगे क्या करना है? जिन लोगों ने भी निचले स्तरों पर निवेशित किया है, खास करके जब 30 मार्च को ये 60 रुपये 20 पैसे का लो बना रहा था, अगर वहाँ किसी ने निवेश किया है तो अभी तक वो 35% के आसपास अपना प्रॉफिट बना चुका है। तो सबसे पहले उसको ये करना चाहिए कि 85 रुपीज़ के आसपास उसे अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए उसके ऊपर अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि कंपनी की प्राइस कोशिश कर रही है कि 50 डेज के ईएमए को ब्रेक करें। अगर 50 डेज के ईएमए को ब्रेक करता है अगले ट्रेडिंग सेशन में तो 91 के ऊपर निकलेगा, तो फिर आप फर्स्ट काम ये करेंगे कि 90 के आसपास अपनी स्टॉप लॉस को ऊपर की ओर खिसका देंगे। और अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में इसमें प्राइस में कमजोरी आती है तो वहां से नीचे की ओर जब आना शुरू करेगा तो आप 85 या 86 रुपीज़ की जो स्टॉप लॉस का आपको लिमिट है, करंट प्राइस जो है उससे 2-3 रुपये के नीचे आपकी जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाने दीजिए और आप इसमें से टेम्पोररी बेसिस में एग्जिट कर लें। जब फिर निचली स्तरों पे आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछला समय जो कंसोलिडेशन का एक टाइम था इसका, वो 70 से लेके 75 रुपये के आसपास ये काफ़ी टाइम से मूव कर रहा है। तो अगर इसने अपने 50 डेज के ईएमए को हिट नहीं कर सका, नहीं तोड़ सका, नहीं ऊपर बढ़ सका, तो वापस फिर से अपने कंसोलिडेशन वाले लेवल पर आएगा जहाँ से पुनः आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और अगर इसने 50 डेज की ईएमए को कल ब्रेक कर लिया और ऊपर की ओर बढ़ता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो 100 डेज का ईएमए 109 रुपये 90 पैसे, लगभग 110 रुपये का होना चाहिए। और वैसे निवेशक जिन लोगों ने पुराना निवेश किया हुआ है, जिन्होंने 100 रुपये के लेवल में, 90 रुपये के लेवल में निवेश किया है, तो उनके लिए भी मेरी सलाह है कि आपको अपनी स्टॉप लॉस को 85-86 रुपीज़ के आसपास लगा लेना चाहिए। मैंने पिछले भी वीडियो में बोला है कि जब भी आपको एक मौका मिला है, काफ़ी नीचे स्तर तक जा चुका था वेदांता लिमिटेड, तो एक मौका मिला है, जब ऊपर आया है तो आप अपने पैसे को सुरक्षित करें। अगर उसके नीचे जाएगा तो फिर निचले स्तरों पे आप एंट्री कर लीजिएगा। तो आपके लिए भी यही रेंज रहेगा स्टॉप लॉस का, 85 से 86 रुपीज़ आप स्टॉप लॉस लगाएं और कल ट्रेडिंग सेशन में नज़र बनाए रखें। अगर आपको लगे कि प्राइस की मजबूती बनी हुई है और इसने अगर अपने 50 डेज के ईएमए को ब्रेक करके ऊपर निकल गया और ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ निकल रहा हो, तो आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के ऊपर 91 के आसपास लगा देंगे। और फिर इसके बाद आप इंतजार करेंगे कि ऊपर की ओर मूवमेंट होता है या नीचे की ओर मूवमेंट होता है। अब इसमें से जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उसमें से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर इसमें आप बार बार एग्जिट की बात करते हैं, एंट्री की बात करते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक नई जानकारी दे दूं जो आप लोगों से रिलेट करेगा कि अभी के समय में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ गई हैं अपनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लेके, जिसमें आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री है और जो एंट्री है वो भी फ्री है। आप चाहे जितने भी बाई कर सकें, जितनी बार भी एंट्री करें फ्री में। केवल एग्जिट के ऊपर उनका 20 रुपये का चार्ज होता है, चाहे आपकी अमाउंट वॉल्यूम जितनी भी बड़ी हो। तो इस प्रकार आपके लिए बहुत अब किफ़ायती है एंट्री और एग्जिट। जो ट्रेडिशनल पहले से प्लेटफॉर्म आ रहे हैं उनके यहाँ जरूर एंट्री और एग्जिट थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसकी एक लिंक हम आपको नीचे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप उस लिंक को क्लिक करें और आप उसमें अपना अकाउंट खोलें। फ्री में अकाउंट खुलता है, नॉमिनल चार्ज 100-200 रुपये का लगता है। ये प्लेटफॉर्म अपने देश की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसमें अपनी ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेते हैं तो बात बात पर आपको एग्जिट करना और एंट्री करना बहुत आसान हो जाएगा और आपके पैसों की सुरक्षा ज्यादा मजबूती से हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी जानकारी। लेकिन फाइनली आपको कुछ भी निर्णय लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह कर लें, क्योंकि पैसा है आपका तो इस पैसे की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी है आपकी। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वेदांता लिमिटेड को समझने में और उसके प्राइस मूवमेंट को समझने में कहीं से भी अगर थोड़ा बहुत हेल्प किया हो तो ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।